हेलो एंड वेलकम। मैं अनिल शर्मा, आप देख रहे हैं राज समाचार। रिजल्ट्स आते जा रहे हैं स्कूल वालों के और लगातार तरक्की भी होती जा रही है। 98.66 भी नंबर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है कि हम लोग जब छोटे थे तो नंबर आते थे तब 60% आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बनती थी। मेरे साथ हैं डीपी स्कूल के सेक्रेटरी हैं बनवारीलाल रणवा, बीएल रणवा जी। सर, आपका राज समाचार में स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। सर 98.6 आपकी जुनून स्कूल और ये भी 96 कुछ है, 97 पॉइंट कुछ है। सर ये इतने परसेंटेज आते हैं कैसे हैं? मैं वही कह रहा था कि जब 60 आ जाते थे तो लगता मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन हुआ है। अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जब मेरे 60% उस समय आए थे तब पूरे गाँव ने कहा हाँ मिठाइयाँ बांटी गई थी कि इतने मार्क्स से इम्पोर्टेंट होते थे। 60+ अगर कोई बच्चा उस टाइम लेके आता था तो हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते थे। देखिए, ये पहले तो आपने मेरे को बताई थी इस अच्छे रिजल्ट के लिए, तो पहले मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे स्टूडेंट और मेरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ प्लस वो व्यक्ति जो इस स्कूल के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ कि ये उनके सभी के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। मार्क्स क्यों आते हैं? देखिए, उस टाइम में पैटर्न डिफरेंट टाइप का था। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे डिफरेंट पैटर्न था, आजकल एक डिफरेंट पैटर्न है। नंबर दूसरा, उस टाइम पेरेंट थोड़े कम अवेयर थे, आजकल पेरेंट बच्चों से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं रिजल्ट को लेके। तो बच्चों को बार बार टैकल करना, उनको गाइड करना, और उसी लेवल पर जब पेरेंट अवेयर होते हैं तो स्कूल भी अपने आप को अपडेट करती है उस हिसाब से अवेयर करने के लिए। तो रिजल्ट निश्चित रूप से और एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि झुंझुनू स्कूल का जो आज का 10th का रिजल्ट है वो 98.6% मार्क्स आए और डूनलोद का 97.6। झुंझुनू स्कूल ने 8वीं बार, क्योंकि वो स्कूल स्टेबल हुई थी 2008 में, तो उसका 8वीं बार का 10th का रिजल्ट है। तो 100% हम 8वीं बार रिजल्ट 100% ले रहे हैं। और डूनलोद स्कूल में 15वीं बार ये रिजल्ट 100% लगातार 100% आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये खुशी की बात है और इसके लिए मैं उन्हें, मेरे बच्चों को, मेरे 12वीं का भी 12वीं का रिजल्ट है वो भी 100% लगा था। बिल्कुल, 12वीं का भी यहाँ पे 13वीं बार 100% रिजल्ट आया था और वहाँ 6th यानी 6ठी बार 100% आया था। आप ये मान के चलें, जब से स्कूल ने 10th एंड 12th के एग्जाम देना शुरू किया है बच्चों ने, तब से हमेशा आज तक ये 100% रिजल्ट ही रहा है। सर ये तो चलिए वो तो और आगे पूछूंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सर अब सबसे बड़ा जो सवाल इस समय है, कोरोना काल चल रहा है, बच्चों का एडमिशन भी होगा, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं उनको, सर बड़ी मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, ये मुश्किल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं। ये किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी विलेज की या स्टेट की नहीं है, किसी देश की नहीं है, यूनिवर्सल। और जो प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना है। उस प्रॉब्लम को हम कैसे पॉजिटिव तरीके से लेके काम करें, और इस प्रॉब्लम को, मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं हम एक अवसर के रूप में चेंज करें, इसको एक अवसर के रूप में क्यों नहीं बदलें। आज तक हम ऑफलाइन में स्कूल चलाते थे, जैसे स्कूल लेवल की बात करें, ऑफलाइन के अंदर हम स्कूल में काम कर रहे थे। अब ये इसकी वजह से, कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन के ऊपर काम करना पड़ रहा है। रही बात प्रॉब्लम की, तो निश्चित रूप से देखिए ये हर जगह प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत है, बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम है और स्टाफ को भी काफ़ी प्रॉब्लम है। ऑफलाइन स्कूल और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क तो है। जितनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से ऑफलाइन स्कूल में होती है, बच्चों को क्लासरूम में स्टडी करवाई जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, वो ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये निश्चित रूप से सॉल्व, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चे आएंगे, कैसे ट्रीट करें? हाँ, देखिए बच्चे, पहली बात तो जनरली जो देखा गया है कि पेरेंट्स इस मूड में है कि स्कूल चेंज नहीं किया जाए, क्योंकि अभी अगर जुलाई चल रहा है और एक साथ स्कूल में बच्चे आ भी नहीं सकते, और पेरेंट भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चों को जो बाहर जाना है, निकलना है, वो कम से कम रखें। तो पहली बात तो स्कूल और मैं भी पेरेंट को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा बाहर बच्चों को नहीं निकालें, इसमें सावधानी रखें, क्योंकि इसका बचाव ही सावधानी है। तो पहली बात तो बच्चे एडमिशन्स किसी भी स्कूल में उस लेवल पे नहीं होंगे जिस लेवल पे रूटीन में होते थे, इसका इफेक्ट पड़ेगा निश्चित रूप से। अब नंबर दूसरी बात कि उनकी पढ़ाई, अगर बच्चे आते हैं या पहले के जो बच्चे, उनकी पढ़ाई कैसे की जाए, तो इसका सीधा सा एक तरीका है कि आप ऑनलाइन बच्चों को किस हिसाब से टैकल करते हो और किस लेवल पे पढ़ा रहे हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारे मानव संसाधन मंत्रालय
कि जो गाइडलाइन हाँ गाइडलाइन उनका पालना करें कि छोटे बच्चों को कितने घंटे पढ़ा सकते हो, बड़े बच्चों को कितने घंटे पढ़ा सकते हो, और बीच में हर पीरियड के बीच में कितना गैप होना। सर जैसे मैंने भी आपके स्कूल में एंटर किया तो मैंने हर जगह जगह देखा कि आपकी मशीन लगी हुई है, सैनिटाइजर रख रखा है आपने, अंदर भी अगर आदमी जाता है तो शूज़ वगैरह एकदम क्लियर होते हैं, उसके बाद ही जाता है। ये अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुई फिर भी आपने पूरा मतलब उसको। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमें हर आदमी को इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, और ये बार बार हमारा स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे प्रॉपर गाइडलाइन आती रहती है। अगर हम उनकी गाइडलाइन का पालना करें, और निश्चित रूप से जो आपने देखा है वो उन्हीं गाइडलाइन का रिजल्ट है, जो बार बार गवर्नमेंट या शासन या प्रशासन जो भी है वो गाइडलाइन देता है उसकी पालना करते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझते हो कि झुंझुनू में काफ़ी रोक कर रखा है इसको, ज़्यादा फैलने से रोक रखा है इसको। सर चलिए ये तो कोरोना काल की बात होगी, चलिए हम उसी बात टॉपिक वापस आते हैं। सर आप पढ़ाई किस तरह कर पाते हैं? अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करना चाहते हो तो हमने समर वेकेशन से पहले, जो वेकेशन हमारी मई में स्टार्ट हुई, 1 मई से लेकर 31 मई से हमारी वेकेशन थी, उससे पहले हमने ऑनलाइन व्यवस्था की थी। और क्योंकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे और इतने हम भी कोई भी आदमी इतना अवेयर नहीं था कि इस लाइन में जाना पड़ेगा, तो हमारे पास में जो संसाधन थे जैसे हमारे गूगल के थ्रू या जो भी ऐप था उसके थ्रू मोबाइल हमने कोशिश की और एक सक्सेसफुल स्कूल चलाई 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद में हमारे को 1 महीना टाइम मिला तो हमने BSNL के साथ में एक जनरल पार्टनर रूप के रूप में जुड़े, उसका जनरल पार्टनर हम बने, और फिर हमने एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस दोनों स्कूलों में लिए, और उससे फिर हमने क्लासरूम को एक स्टूडियो के रूप में परिवर्तित किया। तो अभी हमारे जितने भी क्लासरूम हैं एक स्टूडियो के रूप में परिवर्तित हैं, और हमने BSNL के मार्फत ऑप्टिकल फाइबर लाइन का कनेक्शन रखा है, और उसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। अभी जो क्लासेस लग रही हैं ये इस लेवल की लग रही है जैसे आप ऑफलाइन क्लास लगा रहे हो। ऑफलाइन क्लास, चलिए ये तो सर आप जो अब आगे करेंगे वो है, बच्चों के इतने नंबर कहाँ से आते हैं सर? 98.6 आ रहा है, 97 कुछ और है सर, बड़ा लगता है ना कि इतने नंबर आ कैसे रहे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अवेयरनेस है स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल की, और मार्क्स आना निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है, और एक अच्छा रिजल्ट तभी आ जाएगा जब स्कूल, स्टूडेंट और पेरेंट्स मिलकर काम करेंगे। मार्क्स के साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी, मार्क्स एक अलग मैटर है लेकिन बच्चे का पूर्ण विकसित हो और उसको मार्क्स के साथ साथ संस्कार भी हो। रणवा जी ने कहा कि मार्क्स तो होते ही होते हैं कि मार्क्स आते हैं जिससे पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ उसका पूर्ण विकास होना जरूरी, क्योंकि संस्कार और अनुशासन अगर ये नहीं रहेगा तो बच्चे के चाहे कितने मार्क्स आ जाओ। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मार्क्स मायने नहीं रखता, फिर मायने रखता, क्योंकि अगर बच्चे में संस्कार नहीं है, कोई बड़ा आ रहा है तो अगर उसका अदब भी अगर वो बंदा नहीं कर रहा है तो उसका चाहे कितने मार्क्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि खुद रणवा जी क्लास में जाते हैं और उन्हें बच्चों को संस्कारों का ज्ञान देते हैं। क्लास टीचर तो देते ही देते हैं, लेकिन खुद एक सेक्रेटरी होकर के बच्चों की क्लास लेना, बच्चों को जब अब तो प्रेयर होगी भी नहीं, लेकिन जब प्रेयर होती है तब चीज़ें बताना बहुत मायने रखता है। सर ये अनुशासन आप देखते हैं कि जब बच्चे आते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। ये देखिए स्टार्टिंग में आप घर की व्यवस्था हो चाहे इंस्टीट्यूट की व्यवस्था हो, अगर आप घर में भी अगर डिसिप्लिन प्रॉपर हो, संस्कारित घर हो, तो धीरे धीरे वो आदत हो जाती है, वो रूटीन की आदत हो जाती है। ये स्कूल का है, स्कूल में भी अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर संस्कारों की आदत डाल देते हो, डिसिप्लिन की आदत डाल देते हो, साफ सफाई के बारे में आप काम करते हो, तो धीरे धीरे एक संस्कार हो जाता है कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, वेल मैनर्ड रहना है, अच्छे साफ सफाई में रहना है, तो फिर वो आदत बन जाती है। और निश्चित रूप से सारे बच्चे करते हैं तो एक दो बच्चा या कोई नहीं भी करता तो धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये प्रेशर से नहीं होता, ये लगन होती है और एक माहौल होता है, पॉजिटिव माहौल होता है, तो सारे मिलकर काम करते हैं निश्चित रूप से। यानी माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माहौल में हर चीज़ अच्छी होती है। आप अपने घर में भी देखते होंगे जब पिता सबको साथ लेके चलते हैं और उन्हें समझाते हैं, तब आने को झगड़ा हो गया, दो भाइयों में एक पिता ने अगर समझाया तो पॉजिटिव तरीके से दूसरा भाई भी अपने आप समझ जाएगा। सब लोग घर में बैठते हैं, बात करते हैं, अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। सर परसेंटेज की बात कर रहा था अभी आपसे, जी परसेंटेज आते हैं सर, लेकिन कई बच्चे टेंशन कम आते हैं सर, टेंशन में आ जाते हैं। आप उन बच्चों से क्या कहेंगे जिनके नंबर खूब पढ़ते हैं सर? कई बार देखे, एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर
बच्चों के कईयों के नंबर कम आते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, यस बिल्कुल सही है सर आपकी बात। उसको लेके सर आप पेरेंट्स को उन बच्चों को क्या कहेंगे सर? देखिए पहली बात तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ओर से पूरे 100% परफेक्शन करें, 100% तैयारी करें, कोशिश करें, मेहनत करें 100%, और उसके बाद में अगर रिजल्ट आता है उसको तहे दिल से स्वीकार करें। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आए उसको बहुत ही पॉजिटिव रूप से उसको स्वीकार करें। तो फिर किसी प्रकार का स्ट्रेस होने का, टेंशन होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि फिर जैसा बच्चा जिस लेवल का बच्चा निश्चित रूप से उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं 90% का स्टूडेंट हूँ, 90% के स्टूडेंट के हिसाब से मैं पूरी प्रिपरेशन करता हूँ, फिर मुझे 90% मार्क्स मिलते हैं या 88 मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने इस लेवल की मेहनत की है। तो मेहनत इम्पोर्टेंट है कि मेरा लेवल क्या है। हमें सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि मिस्टर एक्स के इतने मार्क्स आए तो मेरे कितने आएंगे, ऐसा नहीं है। मिस्टर एक्स की परिस्थितियाँ डिफरेंट हो सकती है, उसकी घर की व्यवस्था अलग हो सकती है, उसका मेंटल लेवल अलग हो सकता है, और फिजिकली अलग हो सकता है, और बहुत कारण है। तो हमें मैं क्या हूँ, मेरे लेवल पे काम करना चाहिए, और मेरे में जो क्वालिटी है मैं उसमें 100% काम करूँ, निश्चित रूप से मेरी जो क्वालिटी बाहर आएगी, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। रणबाजी ने कहा कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस हैं। कंपटीशन जब होता है, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब तो आपको पूरा मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप स्ट्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस में अगर आप चले गए तो आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो स्ट्रेस का कोई कारण नहीं है। अगर मैं जिस लायक हूँ, मैंने 100% मेहनत की है, तो मेरा रिजल्ट अपने आप आ गया, तो मुझे स्ट्रेस लेने का कोई कारण नहीं। मेरे से, और दूसरी बात, मेरे से कम भी तो मार्क्स आ रहे हैं। हाँ। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई किसी के अगर 100% आए हैं और आपके 90 आए, तो जैसे हम जैसे लोग हैं जो 60% में खुश हो जाते थे कि हाँ 60 आ गए, बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये कोई कारण नहीं है, इसलिए स्ट्रेस नहीं हो। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखें बच्चों को, आप उनको गाइड करें, अवेयर रखें बच्चे को, उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करें, अच्छे संस्कार उनको दें, दबाव ना बनाएं, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएं, और बच्चे को फ्री छोड़ें कि वो क्या चाहता है। ये नहीं कहे कि बच्चे को ये बनना चाहिए। कई बार मेरे सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते, मैं मेरे बच्चे को वो सपने ढूंढना शुरू कर देता हूँ। मैं जैसे IAS बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी IAS बने, लेकिन ये जरूर नहीं कि वो IAS बने, उसका कोई आर्टिस्ट बहुत शानदार बने, एक म्यूजिशियन बहुत शानदार बने। तो हमें हमारे बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर हमारी इच्छाएं बहुत नहीं छोड़नी। तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में किसी को अपनी इच्छा मत थोपिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट आते हैं। अभी इन्होंने जैसे बताया, अनुशासन, साथ में अच्छे लेक्चरर्स जो समझाए वो, ये चीज़ें मायने बहुत रखती हैं। देखिए सभी स्कूल अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, पर लेकिन अगर परिवार साथ हो तो बच्चा और आगे बढ़ता है, और उस पर दबाव ना बनाएं। सर आपने हम लोगों से बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।